नीट के लिए इस प्रश्न में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि दो वायर में सेम डायरेक्शन में यानी एक ही तरफ करंट फ्लो हो रहा है, दोनों वायर पैरेलल हैं, इसमें I1 और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। ऐसे में इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और इस अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स के कारण दोनों वायर करीब आ जाएंगे और इन वायर्स के बीच में पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R होता है। अब अगर इस दोनों वायर में डीसी करंट फ्लो हो रहा है तो इनमें मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए डीसी करंट होना जरूरी है। तो यदि यहाँ डीसी करंट फ्लो हो रहा है इसमें, तो इन दोनों वायर में यदि पैरेलल दिशा में करंट फ्लो हो रहा है तो दोनों वायर में पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लगेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 बाई R यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा जिसके कारण दोनों वायर करीब आ जाएंगे। लेकिन अगर दो वायर में विपरीत दिशा में करंट फ्लो हो रहा हो I1 और इसमें I2, तो इनके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगेगा और पर यूनिट लेंथ जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। इस कारण ये दोनों वायर दूर चले जाएंगे और इनका इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें I1 करंट और इसमें I2 करंट, तो इस तरह से रिपल्सिव फोर्स के कारण ये दोनों वायर दूर चले जाएंगे और यहाँ सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए दोनों वायर नजदीक आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक रोजेट स्पाइरल लिया गया है। ये रोजेट स्पाइरल में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन का एक स्प्रिंग है और इसको वर्टिकल स्टैंड में इस तरह से हैंग किया गया है और नीचे एक कप में लिक्विड मरकरी लिया गया है। लिक्विड मरकरी एक मेटल होता है, सामान्य टेम्परेचर और प्रेशर पर मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कंडक्टर मटेरियल है। तो इस प्रकार स्प्रिंग इसके संपर्क में है और यहाँ पर एक डीसी सोर्स के द्वारा इस सर्किट को कंप्लीट किया गया है। जैसे ही की को ऑन करेंगे तो स्प्रिंग के दो लेयर में एक ही दिशा में करंट फ्लो होगा, इसलिए स्प्रिंग के दो लेयर आपस में अट्रैक्टिव फोर्स के कारण कंप्रेस हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर स्प्रिंग का लेंथ छोटा हो जाएगा और लिक्विड मरकरी से इसका संपर्क छूट जाएगा। क्योंकि स्प्रिंग को वर्टिकली हैंग किया गया, इसलिए अपने वेट के कारण फिर स्प्रिंग नीचे आएगा और जैसे ही स्प्रिंग नीचे आएगा लिक्विड मरकरी से फिर इसका संपर्क बनेगा और इस तरह से सर्किट फिर कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होने के कारण फिर स्प्रिंग के दो लेयर्स के बीच में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसलिए दोनों अट्रैक्टिव फोर्स के कारण अट्रैक्शन में आएंगे और ये स्प्रिंग का लेंथ फिर छोटा हो जाएगा, फिर स्प्रिंग का लिक्विड मरकरी से संपर्क छूट जाएगा और इस तरह से फिर स्प्रिंग जो है वेट के कारण नीचे आएगा और लिक्विड मरकरी से संपर्क बनेगा और सर्किट कंप्लीट होगा, फिर से कंप्रेस होकर के स्प्रिंग जो है छोटा होगा और ऊपर जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे सर्किट कंप्लीट होगा और ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स स्प्रिंग कंप्रेस होकर के छोटा होगा, तो इसमें जैसे ही इसका स्प्रिंग का लिक्विड मरकरी से संपर्क बनेगा या और छूटेगा तो टिक टिक करके आवाज होगा। तो इस आवाज से हम लोग समझ पाएंगे और कि ये स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स के कारण। इस तरह से अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स को इस रोजेट स्पाइरल के द्वारा यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है और हम इसको समझ पाते हैं कि ये अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स के कारण हो रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स बहुत कम होता है मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिकल अट्रैक्टिव फोर्स से। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स को इस सॉफ्ट स्प्रिंग के कारण, आयरन का सॉफ्ट स्प्रिंग होता है, इसके कारण हम लोग करंट डीसी फ्लो करा करके हम यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।